बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, तूफान नूह में अल्लाह तबारक व ताला ने हर उस इंसान को हलाको बर्बाद कर दिया और उसके नामो निशान को सफाए हस्ती से मिटा दिया जिसने भी अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी की और अल्लाह की जात को छोड़कर कुफ्र, शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला हो गया। दुनिया के उस अजाब में उन चंद लोगों के अलावा जो हजरत नूह की कश्ती में सवार थे, उस रूए जमीन पर कोई चीज भी बाकी न बची। उस वक्त इस रूए जमीन पर हर तरफ पानी ही पानी था और इस पानी पर सिर्फ एक कश्ती तैर रही थी जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी। उस कश्ती के ऊपर वो लोग सवार थे जो अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत पर ईमान लाए। नाजरीन, इस तरह तूफान नूह के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने इस रूए जमीन पर नस्ले इंसानी की इब्तिदा उन चंद अफराद से की जो कश्ती पर सवार थे और अल्लाह के अजाब से बच गए। उसके बाद अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की चौथी नस्ल से एक शख्स को पैदा फरमाया जिसका नाम आद था और ये वही शख्स था जिसकी नस्ल से अल्लाह तबारक व ताला ने कौमे जब्बारीन को पैदा फरमाया। कौमे जब्बारीन दुनिया की वो वाहिद कौम थी जिसके बारे में खुद अल्लाह ने इरशाद फरमाया। कुरान पाक की सूरह फजर की आयत नंबर 8 में अल्लाह फरमाते हैं कि उनकी जैसे कोई और कौम मुल्कों में पैदा ही नहीं की गई। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तूफान नूह के बाद पूरी दुनिया पर हुकूमत और राज करने वाली कौम जब्बारीन कौन थे, उस कौम के अफराद कितने ताकतवर थे, उनके कद कितने लंबे थे और उस कौम को अल्लाह तबारक व ताला ने किन किन नेमतों से नवाजा था और वो कौम जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर कौम बनाया था, उन जैसे लोग अल्लाह ने दोबारा इस दुनिया में पैदा ही नहीं किए। उस कौम जब्बारीन ने ऐसी कौन सी अल्लाह ताला की नाफरमानी की और ऐसे कौन कौन से गुनाहों में मुब्तला हो गए जिसकी वजह से अल्लाह ने उस नाफरमान कौम की पकड़ फरमाई और दुनिया की सबसे ताकतवर कौम को दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया और दुनिया के सबसे ताकतवर नस्ल के लोगों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। नाज़रीन, इस ईमान अफरोज और इबरतनाक वीडियो को देखने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमन देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाजरीन, तूफान नूह के बाद अल्लाह ताला ने इंसानी नस्ल की इब्तिदा एक बार फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से की। हजरत नूह के बेटे साम की नस्ल से एक अरबी शख्स पैदा हुआ जो कि दूसरे इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये शख्स दूसरे इंसानों की निस्बत बहुत ज्यादा ताकतवर और लंबा था। इसी शख्स की नस्ल से अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम को पैदा फरमाया जो कि दुनिया की सबसे पहली सुपर पावर, दुनिया की सबसे पहली ताकतवर और दुनिया की सबसे पहली दराज कद कौम थी। नाजरीन, जरा सोचिए कि ये कौम किस कदर ताकतवर और दराज कद थी जिसके बारे में अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि मैंने इनके जैसी कौम और मुल्कों में पैदा ही नहीं की। ये कौम इरम नामी बस्ती में आबाद थी और उस कौम को अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसे फन से नवाजा था कि बड़े बड़े पहाड़ों और पत्थरों को तराश कर उनके अंदर खूबसूरत महलात बनाया करते थे और इन्हीं महलात के अंदर अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। नाजरीन, उस दौर के अंदर इरम एक ऐसा खूबसूरत शहर था जिसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने हर तरह की खूबसूरती और हर तरह की नेमत रखी थी। हर तरफ सरसब्ज व शादाब बागात और तरह तरह के बेशुमार फल और अनाज मौजूद थे। इसी तरह अल्लाह ने उस कौम को बेपनाह ताकत के साथ साथ हर तरह की नेमत से नवाजा था। किसी दौर के अंदर जो इलाका दुनिया का हसीन तरीन इलाका हुआ करता था और जिस इलाके के अंदर दुनिया की सबसे ताकतवर कौम आबाद थी, वो इलाका आज एक ऐसा सहरा बन चुका है जिसके अंदर हर तरफ रेत ही रेत मौजूद है और ये एक ऐसा खौफनाक सहरा है कि आज के दौर में कोई भी ताकतवर शख्स इस सहरा में दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर सकता। नाजरीन, कौम जब्बारीन के कद 40 हाथ लंबे थे और उनकी उम्रें 1000 साल थी। उस कौम पर अल्लाह ताला का ये खास करम था कि उस कौम को कभी कोई बीमारी न लगती और न ही उनके सर में दर्द होता और न ही ये कभी बूढ़े होते।
यहाँ तक कि उनकी नजर भी कमजोर न होती। ये लोग 1000 साल की उम्र जवानी और तंदुरुस्ती में गुजारते। ये लोग इतने ताकतवर थे कि उनकी औरतें एक ही मर्तबा हामिला हो जाती, और यही वो वजह थी जिसकी वजह से इस कौम की नस्ल बहुत ज्यादा बढ़ी, और इसी वजह से इस कौम ने पूरी दुनिया के अंदर अपना असर और रसूख पैदा कर लिया और दुनिया की सुपर पावर कौम बन गई। ये कौम अगर किसी मुल्क को फतह करने के लिए उस इलाके में दाखिल होती तो वो लोग उनकी दहशत की वजह से पहले ही हथियार डाल देते, और इस तरह ये कौम उस मुल्क को अपने कब्जे में ले लेती। नाजरीन, कौम जब्बारीन 13 कबाइल पर मुश्तमिल थी। जब अल्लाह ताला ने इस कौम को हर तरह की नेमतों से नवाजा तो ये कौम सरकश हो गई और अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लगी। और तूफान नूह के बाद कौम जब्बारीन और कौम आद ही वो पहली कौमें थी जिन्होंने अल्लाह की जात को छोड़कर बुत परस्ती की बुनियाद रखी और अल्लाह की जात के अलावा बुतों की पूजा शुरू की। इस तरह ये कौम बुत परस्ती में मुब्तला होने के बाद तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गई और हद से ज्यादा बढ़ गई। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। नाजरीन, यमन और ओमान के अंदर अहकाफ नामी सरजमीन पर कौम आद आबाद थे और वहां पर नेमतों की फरावानी की वजह से खुशहाल और आरामदेह जिंदगी बसर कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता तौहीद को छोड़कर बुत परस्ती इख्तियार की और फस्को फजूर में गर्क हो गए और उन्होंने लोगों पर जुल्म सितम ढाए। अल्लाह ने उनके दरमियान हजरत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। नाज़रीन, ये बताना जरूरी है कि कुरान पाक के अलावा कोई तारीख की किताब या तौरात कौम आद के मुतालिक रोशनी नहीं डालती, इसलिए उस कौम के हालात का नक्शा सिर्फ कुरान पाक से ही मालूम किया जा सकता है। कौम आद का जमाना तकरीबन 2000 कब्ल मसीह माना जाता है और कुरान मजीद में आद को मन बाद कौम नूह कहकर कौम नूह के खुलफा में शुमार किया जाता है। इससे यह भी साबित होता है कि शाम की दोबारा आबादी के बाद उम्मे सामिया की तरक्की आद ही से शुरू होती है। आद का मरकज मकाम अहकाफ है और ये हजर मौत के शुमाल में इस तरह वाक़े है कि उसके मशरिक में ओमान है और शुमाल में रबियुल खाली है, मगर आज यहाँ रेत के टीलों के सिवा कुछ भी नहीं है। बाज मकातिब फिक्र लोग ये कहते हैं कि उनकी आबादी अरब के सबसे बेहतरीन हिस्से हजर मौत और यमन में खलीज फारस के शुमाल से हुदूद इराक तक वसी थी और यमन उनका दारुल हुकूमत था। आद बुत परस्त थे और सनम तराश में माहिर थे। तारीख़ कदीम के बाज माहिरीन कहते हैं कि उनके माबूदान बातिल भी कौम नूह अलैहिस्सलाम की तरह वद, सवा, यगूस, यऊक और नसर ही थे। और हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक असर मनकूल है कि उनके एक सनम का नाम समूद और एक का नाम तार था। कौम आद अपनी ममलिकत की खूबसूरती और जिस्मानी क़ुव्वत के गुरूर में ऐसे मुब्तला हो गए कि उन्होंने खुदा है वाहिद को बिल्कुल ही भुला दिया और अपने हाथों के बनाए हुए बुतों को अपना माबूद मानकर हर किस्म के शैतानी आमाल बेखौफ व खतर करने लगे। तब अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हीं में से एक नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत हूद इंतहाई मुखलिस, आला अखलाक के मालिक, सुर्ख सफेद रंगत वाले और वजी शख्सियत के मालिक थे। उनकी दाढ़ी बड़ी थी। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया और उसकी इबादत की दावत दी और लोगों पर जुल्म सितम करने से मना फरमाया, मगर कौम आद ने एक न मानी और उन्हें सख्ती से झुठला दिया। उन्होंने गुरूर और तकब्बुर का इजहार करते हुए कहा कि आज दुनिया में हमसे ज्यादा शानो शौकत का मालिक कौन है, मगर हजरत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल इस्लाम की तबलीग में लगे रहे। वो अपनी कौम को अजाब इलाही से डराते और गुरूर और सरकशी के बजाय अपनी जिस्मानी ताकत और हुकूमत के सबब घमंड न करने बल्कि खुदा का शुक्र अदा करने की तलकीन करते कि उसने तुमको ये दौलत बख्शी, कौम नूह की तबाही के बाद तुम्हें जमीन का मालिक बनाया, खुशहाली अता की, लिहाजा उसकी नेमतों को न भूलो और खुद साख्ता बुतों की परस्तिश से बाज आओ जो ना तो तुम्हें नफा पहुंचा सकते हैं और न ही कोई नुकसान दे सकते हैं। जिंदगी और मौत, नफा और नुकसान सब एक अल्लाह ही के हाथ में है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहा करते थे कि अगरचे तुम अरसे तक सरकशी और नाफरमानी में मुब्तला रहे तो आज भी अगर तौबा कर लो और बाज आ जाओ तो उसकी रहमत वसी है
और तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ, उससे मगफिरत चाहो, वो बख्श देगा। उसी की तरफ रुजू हो जाओ, वो तुम्हें मुआफ कर देगा। तकवा और तहरत की जिंदगी इख्तियार कर लो, वो तुमको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करेगा, बेशुमार इज्जत अता करेगा और माल दौलत में सरफराज बनाएगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम तबलीग और पैगाम हक के साथ बार बार यही कहते कि तुमसे मैं किसी अजर की ख्वाहिश नहीं करता, मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह ही के पास है। और नबी की जिंदगी का इम्तियाज है कि उन पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता कि वो माल की तलब में ऐसा करते हैं या इज्जत जाह और रियासत के तालिब हैं। वो ना कौम से अपनी रियासत और इज्जत के तालिब होते हैं और न ही माल दौलत के। उनके सामने तो सिर्फ एक ही नुक्ता होता है, वो अदाए फर्ज और अपने मालिक हकीकी की रजा के तालिब होते हैं। नाजरीन, कौम आद में ईमानदार तो चंद लोग ही थे, बाकी तमाम सरकश और मुतमर्रद इंसानों का गुरोह था। वो हजरत हूद अलैहिस्सलाम को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनके ख्यालात, उनके कायद, उनके अमाल, गरज उनके किसी इरादे में कोई भी शख्स हाइल हो, इसलिए उन्होंने ये रविश इख्तियार की कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, उन्हें बेवकूफ गर्दाना और उनकी मुखलिसाना नीयतों और सदाकत के तमाम दलाइल को झुठला दिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को उन्होंने न माना और कहा, हम तेरे कहने से अपने खुदाओं को छोड़ने वाले नहीं और न ही हम तुझ पर ईमान लाने वाले हैं। हम इस धोखे में नहीं आने वाले कि तुझे खुदा का रसूल मान ले और अपने खुदाओं की इबादत छोड़कर ये यकीन कर ले कि वो खुदा अकबर के सामने हमारे सिफारिशी नहीं होंगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ना तो मैं कोई बेवकूफ हूँ और ना ही पागल, बिलाशुबा मैं खुदा का रसूल और नबी हूँ। अल्लाह ताला अपने बंदों की हिदायत के लिए बेवकूफ को मुंतखब नहीं करता कि उसका नुकसान उसके नफे से बढ़ जाए और हिदायत की जगह गुमराही आ जाए। वो इस अजीमुशान खिदमत के लिए अपने बंदों में से ऐसे शख्स को चुनता है जो हर तरह उसका अहल हो और इस खिदमत हक को बखूबी अंजाम दे सके। अल्लाह खूब जानने वाला है कि अपने मनसब रिसालत को किस जगह रखे। मगर कौम की सरकशी और मुखालिफत बढ़ती ही रही और उन पर आफताब से ज्यादा रोशन दलाल का कुछ असर न हुआ। वो हजरत हूद का मजाक उड़ाते रहे, उन्हें मजनून और खताकार कहने लगे और कहा कि ए हूद, तू हमें बुरे अलकाबात से नवाजता है और हमें हमारे खुदाओं की इबादत से रोकता है, इसलिए हम तुझे पागल और दीवाना समझते हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने यह सब कुछ इंतहाई सब्र के साथ सुना और फिर उनसे यूं मुखातिब हुए, मैं खुदा को और तुम सबको गवाह बनाकर सबसे पहले ये ऐलान करता हूँ कि मैं इस तकजीब से बरी हूँ। अगर इनमें से किसी की कुदरत है तो वो मुझे नुकसान पहुँचाने में जल्दी करे। मैं अपने अल्लाह के फजलो करम से साहिब अक्लो खुर्द हूँ, फरासत का मालिक हूँ और हिकमत व दानाई का हामिल हूँ। अपने उस खुदा पर ही भरोसा करता हूँ और उसी पर तोक रखता हूँ जिसके कब्ज़े कुदरत में कायनात के तमाम जानदार की पेशानियां हैं और जो मौत व हयात का मालिक है, वो जरूर मेरी मदद करेगा और हर नुकसान पहुंचाने वाले के नुकसान से महफूज रखेगा। आखिरकार हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनकी मुसलसल बगावत और सरकशी के खिलाफ ये ऐलान कर दिया कि अगर कौम आद का यही रवैया रहा और हक से रूगर्दानी की रविश में उन्होंने कोई तब्दीली न की और मेरी नसीहत को दिल से न सुना, तो अगर से मैं अपनी महफूज खिदमत के लिए हर वक्त मुस्तैद हूँ, मगर इनके लिए हलाकत यकीनी है। अल्लाह अनकरीब इन्हें हलाक कर देगा और एक दूसरी कौम को जमीन का मालिक बनाकर उनकी जगह कायम कर देगा। बिलाशुबा अल्लाह ताला को जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो तो हर शय पर कादिर व मुसल्लत है और हर शय का हाफिज व निगहबान है और तमाम कायनात उसकी कुदरत में मुसख्खर है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ए कौम, अब भी समझ और अक्लो होश से काम ले लो। कौम नूह के हालात से इबरत हासिल करो और खुदा के पैगाम के सामने सर खम तस्लीम कर दो, वरना कहरे खुदावंदी का हाथ जाहिर हो चुका है और बहुत करीब है वो जमाना कि तुम्हारा ये सारा गुरूर और घमंड खाक में मिल जाएगा और उस वक्त नदामत से कोई भी फायदा नहीं होगा। हजरत हूद ने फरमाया कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ बल्कि दोस्त हूँ। मैं तुमसे माल और दौलत और रियासत का तालिब नहीं हूँ बल्कि तुम्हारी फलाह और निजात चाहता हूँ। मैं अल्लाह ताला के पैगाम के बारे में खयानत नहीं करता बल्कि अमानतदार हूँ। वही कहता हूँ जो मुझसे कहा जाता है। जो कुछ कहता हूँ कौम की भलाई और बेहतरी के लिए कहता हूँ बल्कि दायमी और हमेशा की निजात के लिए कहता हूँ।
तुम्हें अपनी ही कौम के एक इंसान पर खुदा के पैगाम नाजिल होने से ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कदीम से खुदा की सुन्नत जारी रही है और फितरत का भी यही तकाजा है कि किसी कौम की रहनुमाई के लिए ऐसे शख्स का इंतखाब किया जाए जो बोलचाल में उन्हीं की तरह हो, उनके अखलाक और आदात से वाकिफ और दाना हो, उनके खुसूसी इम्तियाजात से आगाह और उन्हीं के साथ जिंदगी गुजारने वाला हो। उसी से कौम मानूस हो सकती है और वही उनका सही हादी और मुशफिक बन सकता है। कौम आद ने जब ये सुना तो अजीब हैरत में पड़ गए। उनकी समझ में ना आया कि खुदा की परस्तिश के क्या मायने हैं। वो गम और गुस्से में आ गए कि किस तरह हम बाप दादा की बुत परस्ती को छोड़ दें। ये तो हमारी और हमारे बाप दादा की सख्त तौहीन है। उनका गजब भड़क उठा कि उन्हें काफिर और मुशरिक क्यों कहा जाता है, बल्कि वो तो बुतों को खुदा के सामने अपना शफी मानते हैं। उनके नजदीक हजरत हूद की बात मान लेने में उनके माबूदों और बुजुर्गों की तौहीन थी, जिनको वो खुदा अकबर की बारगाह में अपना वसीला और शफी मानते थे और उसी के लिए उन तस्वीर और मजस्मों को पूछते थे कि वो खुश होकर हमारी सिफारिश करेंगे और अजाब इलाही से निजात दिलाएंगे। आखिर वो शोले की तरह भड़क उठे और हजरत हूद अलैहिस्सलाम से बिगड़ कर कहने लगे कि तूने हमें खुदा के अजाब की धमकी दी और हमको उससे ये कहकर डराया कि मैं तुम्हारे ऊपर बड़े दिन के अजाब आने से डरता हूँ कि कहीं तुम उसके मुस्तहिक न ठहर जाओ। तो ए हूद, अब हमसे तेरी रोज रोज की नसीहत नहीं सुनी जाती। हम ऐसे नसाह से बाज आए कि अगर तू वाकई अपने कौल में सच्चा है तो वो अजाब जल्द ले आ कि हमारा और तेरा किस्सा पाक हो, जिसका जिक्र कुरान पाक में इन अल्फाज में हुआ है, बस ला तू हमारे पास उस शय को जिसका तू हमसे वादा करता है, अगर तू वाकई सच्चों में से है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर मेरी मुखलिस और सच्ची नसीहत का यही जवाब है तो बिस्मिल्लाह, और तुमको अजाब का इतना ही शौक है तो भी कुछ दूर नहीं, बिला शक तुम्हारे परवरदिगार की जानिब से तुम पर अजाब और गज़ब आ पहुंचा। तुमको शर्म नहीं आती कि तुम चंद खुद साख्ता बुतों को उसके नाम घड़कर पुकारते हो और तुम और तुम्हारे आबाओ अजदाद उनको खुदा की दी हुई दलील के बगैर मन घड़त तरीके पर अपना शफी और सिफारिशी मानते हो और मेरे रोशन दलाल से इनकार और सरकशी करके अजाब के तालिब होते हो। अगर ऐसा ही शौक है तो अब तुम भी इंतजार करो और मैं भी इंतजार करता हूँ कि वक्त करीब आ पहुंचा। कुरान करीम में है कि अगर तुम मुझसे उन मन घड़त बुतों के बारे में झगड़ते हो जिसको तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने घड़ लिया, जिसके मुतालिक तुम्हारे पास खुदा की कोई हुज्जत नहीं आई, बस अब तुम अजाब इलाही का इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ उसका इंतजार करता हूँ। नाजरीन, मुख्तसरन कौम आद की इंतहा शरारत और बगावत और अपने पैगंबर की तालीम से बेपनाह बुग़्ज़ का नतीजा अमल और कानून जज़ा का वक्त आन पहुंचा और गैरत हक में हरकत आई। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बार बार दावत हक देने के बावजूद ये कौम बुत परस्ती, ज़नाकारी और तरह तरह की बुराइयों से बाज न आई, तो उस वक्त हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या रब्बुल आलमीन, इस कौम पर अपना दर्दनाक अजाब नाज़िल फरमा। तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल करते हुए उस कौम पर अपने अजाब की इब्तिदा की। चुनाचे अल्लाह तबारक व ताला ने बारिश बरसाने वाले फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो इस रूए जमीन पर बारिश न बरसाएं और चश्मों को चलाने वाले फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस रूए जमीन के सारे चश्मों को खुश्क कर दिया जाए। चुनाचे इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक देखते ही देखते वो इलाका जो कल तक सरसब्ज़ व शादाब था और जिस इलाके में हर तरफ खूबसूरत बागात थे, वो खुश्क होने लगा और इस कदर खुश्क हो गया कि इस कौम के पास खाने पीने के लिए कुछ भी न था। उनके मवेशी भूख और प्यास की वजह से मरने लगे और उस कौम के लोग पानी को तरसने लगे। इस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने इस कौम पर अपना पहला अजाब नाजिल फरमाया और पूरी कौम खुश्क साली का शिकार हो गई और इस अजाब का सिलसिला मुसलसल 3 सालों तक जारी रहा। जब इस कौम की हालत इस कहत साली की वजह से गैर हो गई तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम से इस कौम की हालत न देखी जाती थी। उस वक्त हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ले आओ, अल्लाह ताला फिर से तुम्हारे बागात को आबाद कर देगा और तुम्हें वसी रिस्क अता फरमाएगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम कौम से कहने लगे, ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने पालने वाले से बख्शिश मांगो
बिलाशुबा अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी तौबा कबूल करेगा और तुम्हारे लिए आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा। और अल्लाह ताला के इस अजाब को देखने के बावजूद ये कौम अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत पर ईमान न लाई और इसी तरह अपने कुफ्र और शिर्क पर डटी रही। उस कौम के बदबख्त लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि तुम हमारे पास कौन सी दलील लेकर आए हो और हम तुम्हारे कहने की वजह से अपने बाप दादा का दीन कैसे छोड़ दें, बल्कि ये समझते हैं कि तुम मजनून हो और हमारे खुदाओं में से किसी खुदा ने तुम्हें दीवाना कर दिया है। चुनाचे इसी तरह हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दावत हक देते रहे और अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत की तरफ बुलाते रहे, लेकिन ये कौम बार बार हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाती और उन्हें माज़अल्लाह पागल और मजनून कहती। जब ये कौम अल्लाह तबारक व ताला के इस अजाब से तंग आ गई तो उस कौम के दानिश्वर लोग एक जगह इकट्ठे हुए और इस अजाब से छुटकारा हासिल करने के लिए तदाबीर निकालने लगे। प्यारे दोस्तों, पहली कौमों के अंदर ये बात मशहूर थी कि जब भी किसी कौम पर कहत साली या अल्लाह तबारक व ताला का कोई अजाब नाजिल होता तो वो कौम अल्लाह ताला के घर खाना काबा के अंदर जाकर दुआ करती तो अल्लाह ताला अपने घर के सदक़े उस कौम से कहत साली और अपने अजाब को दूर कर देता और उस कौम को खुशहाल कर देता। चुनाचे कौम आद ने भी ऐसा ही किया और एक बड़े लश्कर को तैयार किया और उस लश्कर को खाना काबा की तरफ रवाना कर दिया ताकि ये लोग वहां जाकर अल्लाह ताला से दुआ करें और अल्लाह तबारक व ताला हमसे इस अजाब को दूर कर दे। चुनाचे 90 अफराद पर मुश्तमिल ये लश्कर मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हो गया। उस वक्त मक्का मुकर्रमा पर कौम अमालिका की हुकूमत थी और उनके सरदार का नाम जर्रार बिन मालिक था। जर्रार बिन मालिक की बीवी कौम आद की नस्ल में से थी, लिहाजा इसी वजह से जैसे ही वो लश्कर मक्का मुकर्रमा के अंदर पहुंचा तो जर्रार बिन मालिक और उनकी बीवी ने उस लश्कर का खैर मकदम किया और खूब शराब व शबाब के साथ उस लश्कर का इस्तकबाल किया। इमाम तिबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान करते हैं कि कौम आद का ये लश्कर 1 माह तक इसी तरह गुनाहों के अंदर मुब्तला रहा और अपने मकसद से गाफिल रहा। इस दौरान ये लोग बिल्कुल भी इस बात को भूल गए कि हमारे पीछे रह जाने वाली कौम का क्या हाल हुआ होगा और वो किस हाल में है। चुनाचे जब उस लश्कर को अय्याशी करते हुए 1 महीना गुजर गया तो जर्रार बिन मालिक ने अपनी बीवी के जरिए और गाना गाने वाली औरतों के जरिए उनको उनका भूला हुआ मकसद याद दिलाया कि वो किस मकसद के लिए यहाँ आए हुए हैं और वो यहाँ आकर अपने मकसद को भूल बैठे हैं। चुनाचे उनकी याद दिलाने पर उस लश्कर को होश आया और ये लोग फौरन मक्का मुकर्रमा की तरफ गए और वहां जाकर अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में रो रो कर दुआएं करने लगे। अभी ये लोग दुआ में मसरूफ ही थे कि यकायक देखते ही देखते एक स्याह रंग का बादल उनके ऊपर आ गया। उन बादलों को देखकर ये लोग बहुत खुश हुए। चुनाचे इसके बाद उन लोगों ने खुशी खुशी अपने इलाके की तरफ जाने की तैयारी की। जैसे जैसे ये लोग अपने इलाके की तरफ बढ़ते जाते वैसे वैसे ये बादल भी उनके पीछे उस इलाके की तरफ बढ़ते जाते। इस तरह जब ये लश्कर अपने इलाके के करीब आया और जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन काले बादलों को देखा तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बादल बारिश लेकर नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व ताला का दर्दनाक अजाब लेकर आ रहे हैं। चुनाचे जिन बादलों को देखकर ये लोग खुश हो रहे थे और बारिश समझ रहे थे, दर हकीकत वो बादल अल्लाह ताला का दर्दनाक अजाब थे जो उन पर नाजिल होने वाला था। चुनाचे हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर अपनी कौम को समझाने की कोशिश की कि अब भी वक्त है, तुम अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आओ और अपने गुनाहों से तौबा कर लो, वरना अल्लाह तबारक व ताला का दर्दनाक अजाब तुम्हारा मुंतज़िर है और अनकरीब तुम लोग हलाक कर दिए जाओगे। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहत का उस बदबख्त कौम पर कोई असर न हुआ और इसी तरह हजरत हूद अलैहिस्सलाम को झुटलाया और अपने कुफ्र और शिर्क पर डटे रहे। चुनाचे हजरत हूद अलैहिस्सलाम की सरकश कौम बाज न आई और हजरत हूद के आखिरी बार समझाने के बावजूद भी ये कौम राह हक पर न आई तो अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अपने मोमिन साथियों समेत इस इलाके से हिजरत करने का हुक्म दिया। जैसे ही हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने हिजरत की, बादल मजीद स्याह होते गए और देखते ही देखते दर्दनाक तूफान शुरू हो गया।
उन बादलों के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई इस कदर दर्दनाक हवा थी कि जिसने उस कौम के लोगों को चींटियों की तरह उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। और कौम आद के वो लोग जो दुनिया की सबसे ताकतवर कौम थे, उस कौम के लोग तिनकों की तरह हवा में उड़ रहे थे। तंदोमंद और कवी देवहैकल इंसान जो अपनी जिस्मानी कुव्वतों के घमंड में सरमस्त और सरकश थे, इस तरह बेहिस और बेहरकत पड़े नजर आए जिस तरह आंधी से तनाव दरख्त बेजान होकर गिर जाते हैं। और इस तरह इस दर्दनाक अजाब के अंदर कौम आद के बदबख्त लोग मरना शुरू हो गए। अल्लाह ताला का ये दर्दनाक अजाब 7 रातों और 8 दिनों तक मुसलसल जारी रहा। उस अजाब ने कौम आद की बड़ी बड़ी इमारतों और महलात को तबाह बर्बाद करके रख दिया और उस कौम के तमाम नाफरमान लोग उस अजाब के अंदर हलाक हो गए। और दुनिया की सबसे ताकतवर कौम के शहर इरम को अल्लाह ताला ने नीस्तो नाबूद कर दिया और एक सहरा के अंदर तब्दील कर दिया, जो आज भी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना हुआ है। नाजरीन, उन्हें सफाए हस्ती से मिटा दिया गया ताकि आने वाली नस्लों के लिए इबरत बने और दुनिया और आखिरत की लानत और अजाब उन पर मुसल्लत कर दिया गया कि वो उसके ज्यादा मुस्तहिक थे। और हजरत हूद अलैहिस्सलाम की रहमत और नेमत की वजह से अजाब इलाही से महफूज रहे और सरकश कौम की सरकशी और बगावत से मामून हो गए। ये है आदे उला की दास्तान इबरत जो अपने अंदर बेशुमार नसीहतें रखती है और खुदा के अहकाम की तामील और तक़वा व परहेजगारी की जिंदगी की दावत देती है। सरकशी और खुदा के अहकाम से बगावत के अंजाम से आगाह करती है और वक्ती खुशी व ऐश पर घमंड करके नतीजे की बदबख्ती से डराती है। गरज हजरत हूद अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये का तफसीली जिक्र कुरान पाक ने जिस इबरतनाक व आमोज तरीक पर किया है उसको पढ़िए और इबरत हासिल कीजिए कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी का यही बेहतरीन जरिया है। नाजरीन, अगर आप तारीख़ आलम पर नजर दौड़ाएं तो आपको इल्म हो जाएगा कि कौमों के जवाल का एक ही सबब था, यानी अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हो जाना और अपने वक्त के पैगंबरों को झुटलाना। अल्लाह किसी कौम पर अजाब अचानक नहीं करता और न ही उन्हें फौरन हलाक करता है, बल्कि पहले उनके पास अपने बंदों को भेजता है ताकि वो उस कौम की इस्लाह कर सके और उन्हें नसीहत कर सके। लेकिन जब वो उस नसीहत को ठुकरा देते हैं और अपनी मनचाही जिंदगी बसर करने लगते हैं तो अल्लाह ताला उनको मुख्तलिफ तरीकों से हलाक करता है। उन कौमों पर जितने भी अजाब आए हैं वो सब उनकी नाफरमानियों की वजह से आए हैं, चाहे वो नाफरमानियां कारोबारी मामलात की सूरत में हो या आपस में ताल्लुकात की सूरत में हो या फिर इबादत की सूरत में हो। अल्लाह ताला ने उन्हें उनकी नाफरमानियों की वजह से कयामत तक के लिए आने वाली इंसानियत के लिए निशान इबरत बना दिया। आज भी दुनिया में कई ऐसे मकामात मौजूद हैं जहां इनके आसार नुमायां हैं और इन अजाबात का इकरार जदीद साइंस भी अपनी तहकीक में कर चुकी है। जिन बातों की वजह से वो अजाब खुदाबंदी की लपेट में आए वही सारी बातें आज हमारे माशरे में भी नुमाया हो चुकी हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से अपनी उम्मत के हक में दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे और उन्हें पिछली दीगर कौमों के अजाब से महफूज फरमा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ मुबारक से आज हम पिछली दीगर कौमों की तरह अजाब से महफूज हैं। आज के इस माशरे में हमारी अनगिनत माशरती और कारोबारी बुराइयों की वजह से महंगाई का बढ़ना, कत्लो गारत का फैलना, झूठ, गीबत, चोरी, मक्कारी और खुद गर्जी का फैलना, ये सब कुरान और उसके अहकाम से दूरी की वजह से है। आज हमने कुरान के अहकाम पर अमल करना छोड़ दिया है और जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुबारक के दामन से हम दूर हो चुके हैं। एक वक्त था जब मुसलमान माशरती और कारोबारी मामलात में कुरान और सुन्नत की रोशनी में अमल पैरा थे और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे और गैर मुस्लिम अक़वाम उन पर रश करती थी और मुसलमानों की तहजीब व तमद्दुन की तारीफ किया करती थी। अगर आज हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें और साहबा कराम की जिंदगी को अपने लिए मशले राह बनाएं तो इंशाअल्लाह ये मुस्लिम कौम फिर से खुशहाल जिंदगी की तरफ जो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।